हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कॉन्टिन्यूटी ऑन इंटरवल के बारे में। तो उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन की हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए बोला है। और इसमें इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई ऑन 0 to 2 पाई। ठीक है। इस इंटरवल में हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। और ये भी मेंशन किया हुआ है इसमें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है। ठीक है। अगर ये मेंशन नहीं किया जाए तो इसे सिंपल ब्रैकेट समझना होता है। अगर मेंशन किया है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो आपको बताया था किसी इंटरवल में अगर हमें फंक्शन को देखना है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है या कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, तो उसके लिए बताया था पहले ढूंढने होते हैं डाउटफुल पॉइंट्स। डाउटफुल पॉइंट्स का मतलब होता है जहां पर हमें लगता है कि फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो सकती है या चेंज हो रही है। अब इसके लिए x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेके 2 पाई के बीच में, और हमें दिखाई दे रहा है बॉक्स ऑफ एक्स। तो बॉक्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू है देखिए, 2 पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखे तो 6.128, सॉरी, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट में देखे तो 3.14। तो एक्स हमारा 0 से 6.28 के बीच में जा रहा है। तो बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो हमारा वैल्यू जो बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो चेंज करता है अपनी डेफिनेशन इंटीजर्स पे। तो इस इंटरवल में 0 से लेके 6.28 के बीच में 0 1 2 3 एंड अप टू 6 तक ये यहाँ पर ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। मतलब ये हमारे डाउटफुल पॉइंट्स है। तो इसका मतलब हुआ हमें इन जगह पर इसकी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा ध्यान से। इस पॉइंट्स के ऊपर इसकी डेफिनेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए अगर हम इसमें फंक्शन की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करें इस इंटरवल में, तो सबसे पहले देखिए मैं अगर x की वैल्यू लेता हूँ 0 से लेके 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में अगर x की वैल्यू ली जाएगी तो बॉक्स ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो अगर यहाँ पे इस फंक्शन में रख दी जाए तो देखिए साइन ऑफ बॉक्स ऑफ x, फिर ऊपर बॉक्स और लेना है। और ये अप्रोक्सीमेट 0 नहीं होता, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 बनेगी। तो ये साइन ऑफ 0 एग्जैक्ट 0 है। तो इसका मतलब इसका बॉक्स लेके भी 0 ही आएगा। इट इज नॉट अप्रोक्सीमेट 0। अगर अप्रोक्सीमेट होता तो फिर हमें तो सोचना पड़ता कि बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी ज्यादा है। थोड़ी सी कम है तो -1 भी आ सकता था आंसर, थोड़ी सी ज्यादा है तो 0 आता। मगर ये जो वैल्यू है बॉक्स के अंदर वो एग्जैक्ट 0 है, अप्रोक्सीमेट 0 नहीं है। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड इंटरवल लूँ 1 से लेके 2 के बीच में, तो इस वक्त बॉक्स ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी, अगर एक्स 1 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है उस वक्त बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू होती है 1। अगर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू में 1 रख दूं तो यहाँ मुझे मिलेगा साइन ऑफ 1। साइन 1 की वैल्यू क्या होगी ये सोचते हैं। साइन ऑफ 1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में अगर हम देखें तो ग्राफ से बड़ा इजीली पता कर सकते हैं। अगर हम मैं यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, चलिए 0 से लेके 2 पाई के बीच में बना लेते हैं। 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, इस तरह से। ये है पाई, ये है 2 पाई। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू साइन की होती है 1 और मिनिमम वैल्यू रहती है -1। अब अगर हमें बात करनी है इसमें 1 पे साइन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए ये वाला पॉइंट है पाई/2। यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है 1, पाई/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मिलती है साइन की 1। अगर आप 1 की बात करेंगे तो 1 यहाँ पर हमारा पाई/2 और 0 के बीच में होगा। और इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू मिलेगी ये पॉइंट हमारा साइन ऑफ 1 होगा। तो साइन 1 की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में कहीं लाई करेगी। अगर हमारा साइन ऑफ 1 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए 0। तो देखिए 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा, 1 से लेके 2 के बीच में फंक्शन की जो वैल्यू है सेम है 0, तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। हमारा डाउटफुल पॉइंट तो था मगर यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसी तरह से अगर x 2 से 3 के बीच में बात करें, अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है तो उस वक्त हमारा बॉक्स ऑफ x जो होगा इसकी वैल्यू होगी 2। अगर ये 2 मैं यहाँ पे यूज करूँ तो साइन 2 मिलेगा हमें फंक्शन में, साइन 2 का बॉक्स। 2 भी हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पे पाई/2 से थोड़ा सा आगे होगा।
तो पाई बाय 2 से थोड़ा सा आगे जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे साइन 2, हमें इस पॉइंट पे y की जो वैल्यू मिलेगी ये साइन 2 होगी। तो साइन 2 भी देखो 1 से तो नीचे ही रहेगा, यानी साइन 2 की वैल्यू भी 1 से कम रहेगी और 0 से ज्यादा। तो इसका मतलब इसका भी बॉक्स लेके आना चाहिए 0। तो देखिए 1 से 3 के बीच में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है अभी तक। अब जैसे ही मैं लेता हूँ x की वैल्यू, देखिए 3 से 4, इसमें भी देखो कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर x 3 से 4 के बीच में होगा तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू फिर होगी हमारी 3। तो यहाँ पे मिलेगा हमें साइन ऑफ 3 बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब अगर साइन 3 पे भी आप देखेंगे 3 हमारा यहाँ पाई से थोड़े सा आगे होगा, पहले होगा पाई से, 0 से लेके पाई के बीच में ही रहेगा, यहाँ पे 3 आएगा पाई के जस्ट पास में, और इस जगह पे जो y की वैल्यू होगी वो होगी साइन ऑफ 3। तो देखिए साइन ऑफ 3 भी जो है हमारा वो भी 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके 0 आना चाहिए। अब जैसे ही x जाएगा 4 से 5 के बीच में, तो हमें बॉक्स ऑफ x की वैल्यू मिलेगी 4। मतलब यहाँ पर हमें मिलेगा साइन ऑफ 4, और साइन ऑफ 4 की वैल्यू अगर देखें 4 हमारा पाई से आगे चला गया है। जैसे ही पाई से आगे जाओगे साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -1 और 0 के बीच में आएगी। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू मिल रही है वो है साइन 4। तो जो साइन 4 है वो हमारा -1 और 0 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1। तो देखिए यहाँ पे 4 पे हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 4 पे लेफ्ट लिमिट लेंगे तो हमें लेफ्ट लिमिट का मतलब जब x 4 से छोटा होगा तो यहाँ से मिलेगी 0, और राइट लिमिट मिलेगी -1। तो ये फंक्शन 4 पे देखिए ब्रेक हो रहा है, 4 पे डिसकंटिन्यूटी हमें मिल रही है। चलिए थोड़ा और चलते हैं आगे। अब हमारे पास 2 पाई तक जाने के लिए दो इंटरवल और रहेंगे, उन पे बात करते हैं। 5 से लेके 6 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ कितना 5, और साइन ऑफ 5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी उसका बॉक्स लेने पर अगेन -1, क्योंकि 5 भी हमारा यहीं पर होगा इस 2 पाई और पाई के बीच में। यहाँ पर भी जो साइन की वैल्यू आएगी इस जगह पर तो ये -1 होगा 3 पाई बाय 2 पे, और 5 इससे थोड़ा सा आगे होगा तो वहां पर भी साइन की वैल्यू, जो साइन 5 की वैल्यू है वो हमें मिलेगी -1 और 0 के बीच में ही। तो यहाँ पर भी बॉक्स लेके -1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्टिन्यूटी रहेगी। अब अगर x हमारा 6 से लेके 2 पाई के बीच में जाएगा तो उस केस में साइन ऑफ 6 हमें मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे 2 पाई पे इक्वल टू नहीं लगाया, इसका कारण मैं बताऊंगा अभी। अगर x हमारा यहाँ पर रहेगा -1 और सॉरी x हमारा 6 पाई और 2 पाई के बीच में रहेगा, 6 एंड 2 पाई के बीच में रहेगा। 2 पाई का मतलब था 6.28 अप्रोक्सीमेट। की वैल्यू फिर देखिए साइन 6 की वैल्यू, 6 यहाँ पे 2 पाई से थोड़ा सा पीछे होगा। यहाँ पर भी साइन x की जो वैल्यू है, साइन 6 की जो वैल्यू है वो भी हमें -1 और 0 के बीच में मिल रही है, -1 एंड 0 ओपन इंटरवल। अगर यहाँ पर वैल्यू हमें साइन ऑफ 5 की जो मिल रही है, सॉरी साइन ऑफ 6 की, वो भी अगर -1 और 0 के बीच में है तो इसका भी बॉक्स लेने पर हमें -1 ही मिलेगा। बट अब लास्ट पॉइंट, अगर हमारा, मैंने यहाँ पे 2 पाई के साथ देखिए इक्वल टू नहीं रखा था, अब 2 पाई एक पॉइंट रह गया है, उसके लिए चलो यहाँ थोड़ा सा पीछे करके लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपको फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ करके, अगर x इज इक्वल टू 2 पाई लेता हूँ मैं, ठीक 2 पाई पे वैल्यू लेता हूँ, तो हमें मिलेगा एग्जैक्ट 2 पाई का मतलब साइन 2 पाई नहीं, बट उसकी वैल्यू भी सेम ही आ रही है। 2 पाई पे भी अगर बॉक्स लेते हैं 6.28 का, वो भी 6 ही रहेगा, तो इस एग्जैक्ट इस 2 पाई पे भी हमें वही सेम आंसर मिलेगा -1। तो ये फंक्शन की जो अलग अलग जगह पे हमने डेफिनेशन है वो अलग अलग ब्रेक करके पीस वाइज उसको डिफाइन कर लिया है। अब इस पीस वाइज इंटरवल के जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन ली है, इसमें हमें पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 4 है जहाँ पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज भी कर रहा है, उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट भी डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो हमें दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू 4 पे।
इस इंटरवल 0 से 2 पाई में। बाकी किसी भी जगह पर आप देख सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ये फंक्शन इस इंटरवल में 0 से 2 पाई में एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4। तो ये क्लियर हो गया होगा। इस इंटरवल में देखिए हमने इसकी बात की डिसकंटिन्यूटी की। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं इसमें। ये एग्जांपल जो है हमारे पास, इसमें भी फंक्शन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, थोड़ा लिमिट की फॉर्म में दे रखा है। लिमिट टी अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1 प्लस साइन पाई एक्स पावर टी माइनस 1 और नीचे 1 प्लस साइन पाई एक्स पावर टी प्लस 1। इसमें भी हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है कि ये फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस है कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है कि हमें कुछ भी नहीं बता रखा 0 से 2 पाई में, जैसे लास्ट एग्जांपल में मेंशन था कि 0 से 2 पाई इंटरवल में चेक करना है। यहाँ तो वो भी नहीं है। तो अगर वो भी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ हमें इस फंक्शन को ओवरऑल माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट यानी ऑल रियल नंबर के इंटरवल के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है और कहाँ पे कॉन्टिन्यूस। तो इसके लिए देखिए मेन जो चीज इसमें समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पे t अप्रोचेस टू इनफाइनाइट है और t यहाँ पर पावर में पड़ा है। तो इसका मतलब हुआ ये जो बेस में है हमारे पास 1 प्लस साइन पाई एक्स, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि इसकी पावर इनफाइनाइट बन रही है। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि अगर हमारे पास किसी नंबर की पावर इनफाइनाइट के पास आती है तो इसके लिए रूल होता है कि अगर ये a हमारा 1 से बड़ा है तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, तो फिर लिमिट तो नॉट एग्जिस्ट ही होती। बट ये वाली वैल्यू ये पता है कि अगर कोई बेस 1 से बड़ा है उसकी पावर इनफाइनाइट करोगे तो वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। अगर a 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और a अगर 0 से लेके 1 के बीच में है उस केस में इसकी पावर इनफाइनाइट करने पर ये 0 बनेगा। क्योंकि अगर बेस 0 से 1 के बीच में, उस केस में जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे साइज कम होता जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 के पास जाएगी। अगर a की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस केस में ये नॉट एग्जिस्ट, हम कुछ नहीं बता सकते कितना आएगा। तो ये हमने पढ़ा था a पावर x के बारे में। अगर x इनफाइनाइट हो, a का मतलब यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स, a का मतलब समझो यहाँ पर है 1 प्लस साइन पाई एक्स। अब इसकी वैल्यू सोचते हैं कि कब कितनी होगी। तो इसके लिए देखो 1 प्लस साइन पाई एक्स में साइन पाई एक्स के बारे में थोड़ा सोचते हैं। अगर x इज इक्वल टू, या x कोई इंटीजर वैल्यू है, x इज इक्वल टू कोई भी n यानी इंटीजर वैल्यू है, n हमारा इंटीजर है। अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू लेता हूं मैं यहाँ पे तो साइन ऑफ n पाई उसकी वैल्यू मिलेगी 0, दैट इज ये एग्जैक्टली 1 ही मिलेगा मुझे। उसी तरह से अगर x की वैल्यू मैं n से लेके, जैसे x की वैल्यू मैं 0 से पाई लूं, 0 से पाई के बीच में साइन x जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर साइन x पॉजिटिव है तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू, सॉरी 0 से पाई नहीं 0 से 1 लेता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1 लेता हूँ तो 0 से 1 का मतलब होगा कि n पाई जो है हमारा वो 0 से पाई के बीच में जाएगा। तो 0 से पाई के बीच में साइन x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। अगर साइन x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन 1। और अगर x मैं लेता हूँ 1 से 2 के बीच में, तो उस केस में हमारा जो n पाई है वो पाई से 2 पाई के बीच में जाएगा, जहां पर साइन x की वैल्यू नेगेटिव होगी मगर रहेगी -1 और 0 के बीच में। तो ये जो वैल्यू है ये 1 से 0 के बीच में आ जाएगी, 1 से कम रहेगी, रहेगी पॉजिटिव ही। ए नेगेटिव नहीं होने वाला कभी भी, ये श्योर है, ए हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। क्योंकि साइन पाई एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में ही रहती है, सॉरी साइन पाई एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा, वो प्रॉब्लम तो नहीं है। अब उसी तरह से आगे फिर हम अगर x की वैल्यू लेते हैं 2 से लेके 3 के बीच में, 2 से 3, तो फिर वही कहानी होगी। ये जो 2 पाई है, एंगल जो है हमारा 2 पाई से 3 पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होगा, फिर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से, सॉरी इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से आगे चले, अगर मैं 3 से 4 लेता हूँ, 3 से 4 के बीच में फिर वही कहानी, साइन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, साइन क्योंकि एंगल जो है 3 पाई से 4 पाई में जाएगा, फिर ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसके बारे में सोचूं, लिमिट t अप्रोचेस टू इनफाइनाइट
सिर्फ इसके बारे में 1 + sin πx पावर टी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास तीन संभावनाएं हैं। अगर टी हमारा सॉरी एक्स हमारा इंटीजर हुआ कोई भी, एक्स हमारा, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इस बात को, यहाँ पे फिर थोड़ी जगह की दिक्कत हो जाएगी, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ ये वाली बात, sin πx के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है उससे ये पता चल रहा है कि अगर मैं 1 + sin πx पावर टी, अगर टी इनफाइनाइट के पास जाएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा, तो देखिए क्या होने वाला है। अगर n इंटीजर लेता हूं मैं, n बिलोंग्स टू i है, इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो पॉजिटिव नेगेटिव, तो साइन पाई एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होने का मतलब ये बेस जो है एग्जैक्ट 1 होगा। एग्जैक्ट 1 पावर इनफाइनाइट करने पर तो ये 1 ही आएगा। अगर मेरा n जो है वो सॉरी x, नॉट n, यहाँ पे हमने x लिखना था, तो x अगर मेरा किसी इवन इंटीजर 2n से लेके 2n+1 के बीच में रहता है, मतलब किसी भी इवन इंटीजर से ऑड इंटीजर के बीच में, जैसे 0 से 1 या फिर 2 से 3 या फिर 4 से 5, इस केस में जो आपका एन पाई है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बीच में जाएगा। आप साइन एक्स के ग्राफ को देखिए, इस तरह से चलता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। अगर हम साइन के एंगल, इसको साइन की वैल्यू को देखें, अगर इसका एंगल 0 से पाई के बीच में रहेगा तो साइन पॉजिटिव है। ये इवन पाई से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में साइन पॉजिटिव है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से इवन मल्टीपल ऑफ पाई में साइन की वैल्यू नेगेटिव है। तो जब इवन से ऑड की तरफ जाओगे तो उस केस में यहाँ पे जो बेस है हमारा वो पॉजिटिव होने का, सॉरी साइन पाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये जो हमारा बेस है 1 + sin πx से 1 से बड़ा हो गया, तो इसकी पावर इनफाइनाइट करने पर ये इधर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। और अगर x की वैल्यू में 2n+1 से लेके 2n+2 यानी कि और नंबर से इवन नंबर की तरफ जाऊं, तो उस केस में ये जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 से 1 के बीच में रहेगी, क्योंकि साइन पाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -1 और 0 के बीच में रहेगी। साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा सकती, -1 से नीचे नहीं जा सकती, तो बेस तो ये पॉजिटिव रहेगा। मगर इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आने का मतलब इसका जो पावर इनफाइनाइट करने पर ये 0 की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये बिहेव कर रहा है। अब अगर हम इसी बात का यूज करें और लिमिट को फाइंड आउट करने की कोशिश, फंक्शन के बारे में बात करने की कोशिश करें, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करने की कोशिश करें, तो जो फंक्शन था हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ये जो फंक्शन की हम बात कर रहे थे इसमें हमें दिया हुआ था लिमिट t अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये एफ एक्स की बात हो रही है। यहां पर हमारे पास था 1 + sin πx पावर t -1 और 1 + sin πx पावर t +1। तो अगर मैं इसकी वैल्यू के बारे में देखूं, अगर मेरा x कोई भी इंटीजर वैल्यू लेता है, x बिलोंग्स टू i है, तो इस केस में जो नोमिनेटर है हमारा, यहाँ पे देखिए ये 1 - 1/1 इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी हर इंटीजर पे एफ एक्स 0 आएगा। आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस पेज पे, जब x हमारा इंटीजर है तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब हर इंटीजर पे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए इस केस में, ऑड से इवन के केस में, नेक्स्ट अगर हमारा x जो है वो ऑड से इवन जाता है, यानी कि 2n-1 से लेके 2n तक जाता है, या 2n+1 से 2n+2 भी बोल सकते हैं। जब भी x की वैल्यू ऑड इंटीजर से इवन इंटीजर के पास जाएगी, उस वक्त ये जो हमारे पास 1 + sin πx पावर t है इसकी वैल्यू 0 हो रही थी, तो ये 0 - 1/0+1 ये आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी -1।
तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर ऑड से इवन नंबर की तरफ जाएंगे तब ये -1 रहेगी। अगर x हमारा इवन से ऑड वैल्यू की तरफ जाता है, 2n से लेके 2n+1 लिख लो, या 2n+2 से 2n+4 लिख लो, एक ही बात है, या 2n-2 से 2n लिखो तो भी एक ही बात है। उस केस में क्या होगा, ये जो हमारे पास बॉक्स ऑफ साइन एक्स था, सॉरी साइन पाई एक्स +1 पावर टी था, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। उस केस में मुझे जब ये इनफाइनाइट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करूंगा। तो 0 बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर नीचे डिवाइड करके ऐसे लिख देता हूँ, 1 - 1 + साइन एक्स पावर साइन पाई एक्स पावर टी अपॉन नीचे 1 + 1/1 + साइन पाई एक्स पावर इनफाइनाइट। सॉरी टी है तो टी अप्रोचेस टू इनफाइनाइट ऐसे लिख देते हैं, टी सीधा इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे। अब ये जो नंबर है हमारे पास, जब हमारा x 2n से 2n+1 यानी इवन इंटीजर से ऑड इंटीजर के पास जा रहा था, तो ये जो वैल्यू है इस केस में 1 + साइन पाई एक्स पावर टी, और t जब इनफाइनाइट था तो ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही थी एज t अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे। तो इसका मतलब ये वैल्यू जानी चाहिए, अब इसका रेसिप्रोकल है तो 0 के पास। अगर ये 0 के पास जाएगी तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1 - 0/1 + 0 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए ये पता चल रहा है, किसी भी इंटीजर पे जब हम खड़े हैं तो उस इंटीजर से लेफ्ट और राइट साइड में जाने पर फंक्शन की जो लेफ्ट और राइट लिमिट है वो हमेशा ही डिफरेंट आएगी। इवन f की वैल्यू उस इंटीजर पे जो आएगी उससे भी अलग ही आएगी। कभी लेफ्ट लिमिट 1 और राइट लिमिट -1, कभी -1 और 1 आएगी, और एग्जैक्ट इंटीजर पे वैल्यू देखोगे तो ये 0 आ रही है। इसका मतलब हर इंटीजर पे ये जो फंक्शन है वो अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। अगर मैं 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में भी आपको लिख के दिखाऊं, तो ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग f of x इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1 + साइन पाई एक्स पावर t -1 अपॉन 1 + साइन पाई एक्स पावर t +1। अगर मैं 0 से भी स्टार्ट करूं तो x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही थी। अगर x की वैल्यू 0 से यानी इवन से लेके ऑड मल्टीपल ऑफ, सॉरी इवन से लेके ऑड इंटीजर के बीच में जा रही थी, तो इस केस में हम चेक कर सकते हैं जब ये इवन से ऑड के बीच में जा रहा है तो वैल्यू 1 है। तो मतलब 0 से 1 के बीच में जब है हमारा x इवन से ऑड है तो इसकी वैल्यू 1, ठीक 1 पे इसकी वैल्यू फिर 0। अगर x की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में जाएगी ऑड से इवन, तब इसकी वैल्यू -1 आ रही थी। x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू फिर 0, और x अगर इवन से ऑड यानी 2 से लेके 3 के बीच में जाएगा तो इस केस में इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं हर एक इंटीजर पर इसकी जो डेफिनेशन है वो बदल रही है, लेफ्ट और राइट लिमिट डिफरेंट आ रही है। तो हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि f(x) जो है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है एट ऑल इंटीजर्स। ये फंक्शन सभी इंटीजर वैल्यू पे डिसकॉन्टिन्यूअस, और इंटीजर को छोड़ के और किसी जगह पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सभी जगह जैसे 1 से 2 के बीच में देखे वहां पर भी ये कॉन्टिन्यूअस है, 2 से 3 के बीच में देखे वहां पर भी कॉन्टिन्यूअस है, हर दो इंटीजर के बीच में तो ये कॉन्टिन्यूअस है, और इंटीजर पे इसकी डेफिनेशन में चेंज आ रहा है। तो ये फंक्शन यहाँ पे लेफ्ट राइट लिमिट डिफरेंट दे रहा है, उस पॉइंट पे वैल्यू अलग दे रहे हैं, तो डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है ऑन एवरी इंटीजर।